फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो अभी है ना सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ घर के काम, जो कि मैं रोज़ ही करती हूँ और थोड़े बहुत ज़्यादा करती हूँ कभी और थोड़े बहुत कम करती हूँ, पर करती ज़रूर हूँ। तो चलिए, अभी है ना मेरा जो बेडशीट था ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि ना कल है ना मेरे मामा जी का लड़का और लड़की दोनों, दो मामा जी के दो बच्चे आए थे हमारे घर पे। तो इसी वजह से ना इतने दिनों में दिशानी ने और मैंने जितना गंदा नहीं किया ना, वो दोनों पता नहीं कल इसके ऊपर तीनों मिलके इतना मटर गश्ती किया और पूरा बेडशीट गंदा कर दिया। उसके अंदर है ना चिप्स विप्स और खाना वाना सब कुछ गिराया, उसमें दाग धब्बे लग रहे थे। अब मुझे तो पता नहीं ये जाएगा भी कि नहीं जाएगा। तो अभी है ना फिर से मैंने एक अलग सा बेडशीट यहाँ पे बिछो दिया है और यहाँ पर भी मैंने कॉटन का ही बेडशीट लिया है, क्योंकि ना गर्मियों के टाइम है ना कॉटन के अलावा और कोई बेडशीट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, यहाँ पर मैंने पिलो कवर भी डाल दिया है और अब जाके इसको थोड़ा सा सेट करके रख देती हूँ। वैसे तो मेरा पूरा घर है ना मैंने पहले ही साफ सुथरा करके रख दिया था, अब मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो फ्रेंड्स, सुबह तो मेरी बहुत पहले ही हो गई थी और मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया था। तो अब मैं दिशानी को खाना खिलाऊंगी, उसका खाना खाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं दिशानी को खिला रही हूँ दाल चावल और टमाटर की चटनी से। तो थोड़ा सा खट्टा लगेगा ना तो वो खा भी लेगी। तो अभी है ना वो है ना शुरू में 2-4 बाइट तो एकदम आराम से ले लेती है, फिर जाके जो रोना धोना उसका चालू होता है नाटक। फिर ना मुझे ये बहाना वो बहाना देके ही उसको खिलाना पड़ता है और रोज़ मैं उसको थोड़ा सा अलग अलग ही टेस्ट करवाती हूँ। तो यहाँ पर है ना अभी तो देखो भाग रही है वो, क्योंकि उसको खाना नहीं खाना है और रो भी रही है। फिर जाके मैंने कर दिया है कार्टून चालू, अब जाके वो लेट के खा रही है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो इधर नीचे ही लेट गई है दिशानी और है ना अभी तक उसको नहलाया नहीं है, तो नहलाना बाकी है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वो लेटे या बैठे और कहीं पे भी पर खा ले कुछ, क्योंकि ना वो नहीं खाती है ना तो मैं ही परेशान हो जाती हूँ फिर। और फिर है ना उसको खाना खिलाने के बाद यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई हूँ और यहाँ पर मैं सुखा रही हूँ कपड़े। तो पूरे दिन में है ना कोई काम रहे या ना रहे पर रूटीन कुछ ऐसा ही है और रोज़ का ही रूटीन कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ना थोड़ा सा इधर उधर होता है, नहीं तो फिर सेम रूटीन में ही रहती हूँ। तो चलिए, अब है ना दिशानी को भी नहलाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो मैंने दिशानी को भी नहला दिया है और ये देखिए फिर से आ गया है मेरा मामा जी का लड़का। तो मैंने उसको बोला है कि तू चुपचाप आज लेटा रहेगा और हिलेगा भी नहीं, इतनी धूप में कोई मटर गश्ती नहीं। और कल है ना मतलब परिधि थी तो ये दोनों मिलके बहुत मस्ती कर रहे थे, तो आज अभी तक परिधि आई नहीं है, तो इसी वजह से ना वो लेट भी गया है। उसको मैंने खाना वाना खिला के लेटा दिया है। तो फिर जाके अब मैं आराम से कंघी वंगी कर रही हूँ, तैयार हो रही हूँ, क्योंकि ना वो दिशानी सो रही है तो मैं थोड़ा सा कंघी वंगी करके तैयार होके मुझे भी खाना खाना है, क्योंकि ना मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। और लड्डू को है ना मैंने मतलब उसको मैंने खिला दिया है, नहा के आई और जस्ट उसको ही मैंने सबसे पहले खिलाया, फिर जाके उसको खाना देते देते मैं उधर जाके मतलब कपड़े वपड़े सुखा रही थी। फिर इधर देखिए मैं बालों को है ना ऊपर अच्छे से बांध लूँगी। और ये जो गर्मी का मौसम है ना, मेरा बाल कभी भी आप लोगों को खुला नहीं मिलेगा। वैसे भी ना मुझे ना खुले बाल मुझे पसंद है, पर मेरे खुद के बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, मतलब पसंद ही नहीं है। पसंद है पर मैं रख नहीं पाती हूँ, कुल मिला के क्या बोल रही हूँ मैं। तो चलिए, मम्मी ने क्या बनाया है वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मम्मी ने बहुत ही टेस्टी दाल बनाई थी और इधर बनाई थी करेला फ्राई और इधर बैंगन फ्राई। फिर खाना वाना खा के यहाँ पर कुछ बर्तन थे, तो मैंने सोचा कि बर्तन भी लगे हाथ धो ही लेती हूँ, क्योंकि है ना अभी है ना किचन में गर्मी बहुत है और शाम का काम है ना, मतलब कुछ भी रख नहीं सकते। शाम को है ना थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी ना तो मतलब देखते ही देखते ना गर्मी के टाइम पे शाम को 9-10 बज जाती है। तो इसी वजह से ना मैं शाम के लिए कोई भी काम नहीं रखना चाहती और यहाँ तक कि मैं गर्मियों के टाइम है ना खाना शाम को जल्दी बनाना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि हमारा घर तो गाँव में है और कितना भी घर पैक क्यों ना हो पर उसके बाद भी है ना कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं और मतलब गर्मी में किचन में खड़े ही नहीं हो सकते हो। तो इसी वजह से ना शाम का जो भी खाना डिनर हो वो जल्दी जल्दी बना लो, 5:30-6 बजे तक बना लो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है और जल्दी खा लो, क्योंकि रात भी छोटी है। तो इसी वजह से तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने बर्तन जो थे वो सब कुछ धो दिया है। अब थोड़ा सा मैं किचन क्लीनिंग कर लूँगी और फिर जाके मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो चलिए, अब है ना गर्मी के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही थी किचन में,
क्योंकि गर्मियों में किचन में बिल्कुल खड़े नहीं रह सकते। फिर जाके यहाँ पर देख सकते हो मैं दिशानी के पास आई तो देखा कि लड्डू उठ के बाहर गया है, क्योंकि वो भी ऐसा इंसान नहीं है वो ज़्यादा देर लेटा नहीं रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा मस्ती करनी होती है। फिर जाके इधर देखिए मेरी दिशानी है ना टेढ़ा वेढ़ा होके उल्टा पुल्टा सो रही थी, तो उसको मैं थोड़ा सा सीधा करके सुला रही हूँ। उसका हमेशा से आदत है वो उल्टा लेटती है, पर मेरा कभी भी ऐसा आदत नहीं है, मैं कभी भी उल्टा नहीं लेटती हूँ, वो हमेशा उल्टा लेटती है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो दिशानी फिर उठ गई है। थोड़ी देर मैंने भी दिशानी के पास रेस्ट वेस्ट कर लिया है। तो अभी है ना शाम का टाइम होने वाला है, तो इसी वजह से ना मैं दिशानी को तैयार करके थोड़ी देर बाहर लेके जाऊंगी। तो नींद से उठी है, तो उठने के बाद है ना मैंने उसको कर्ड राइस खिला दिया था, और फिर जाके वो मतलब पानी वानी पी के अब जाके मैं उसको तैयार कर रही हूँ। और तैयार करने के बाद उसको थोड़ा सा दूध पिलाऊंगी, फिर जाके उसको लेके जाऊंगी बाहर। और देख सकते हो उसके हाथ पैर ना मैं रोज़ ही वाइप से पोंछती हूँ, क्योंकि वो सोती रहती है ना तो उसका मुंह पता नहीं कैसा हो जाता है। तो इधर देख सकते हो दिशानी को है ना बोरलिंग लगा रही हूँ मैं इतनी गर्मी में भी, क्योंकि उसका स्किन पता नहीं कैसा है, हमेशा मतलब ड्राई ड्राई सा रहता है। फिर यहाँ पर मैं दिशानी के लिए कर रही हूँ बैग पैक, क्योंकि मैं जा रही हूँ 2-3 घंटे के लिए तो कम से कम जा ही रही हूँ। और फिर शाम को जल्दी भी घर आना है, आज मुझे मम्मी से पहले ही आना है, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है, क्योंकि रात को मतलब बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाते हैं इसी वजह से। तो इधर मैंने दिशानी के बैग में रख लिया है उसके 2 पैंट और मतलब उसके वाटर बोतल। फिर इधर आके मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लिया है, और दिशानी है ना वीडियो कॉल में बात कर रही थी। और ये देखिए लड्डू पहले से ही इधर आ गया था, और परिधि भी है, और दिशानी और मम्मी, ये तीनों को लेके मम्मी परेशान हो गए हैं। और एक जने हैं आदिति, ये लोग है ना दुकान से हिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको हमेशा चीज़ ही खाना होता है। परिधि नहीं खाती है, पर आदिति और दिशानी ये दोनों तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मम्मी को। फिर चलिए घर पे आ गई हूँ, देख सकते हो। फिर घर पे आने के बाद ना यहाँ पर मम्मी नहीं आई है, मम्मी अभी भी शॉप पर है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए आ गई हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है। फिर यहाँ पर देख सकते हो दिशानी और मैं हम दोनों कर रहे हैं पूजा पाठ। तो दिशानी को है ना मतलब इतना पूजा पाठ करना पसंद है ना, देखना अकेली अकेली ढोक लगाएगी, और फिर जाके जैसे जैसे मैं करूँगी ना वैसे वैसे करेगी। फिर इधर मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज है ना मैं बिना प्याज लहसुन के अंडा और मतलब आलू बनाऊँगी। तो ये सब्ज़ी है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और कोई बोल ही नहीं सकता कि इसमें मैंने प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि इसकी ग्रेवी भी इतनी ही बनेगी और खाने में भी इतना टेस्टी होगा। तो चलिए आलू मैंने इसे बड़े साइज़ में कट कर लिया है, और फिर जाके यहाँ पर मैंने एग डाला है। तो एग का साइज़ आप लोगों को थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, क्योंकि ये है ना देसी एग है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी और नमक डाल के अब कुकर के ढक्कन लगा के इसको सीटी लगाऊंगी। एक सीटी लगाते ही ये हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़े बहुत मैं टमाटर और अदरक को घिस लूँगी और टमाटर कट कर लूँगी। तो यही डलेगा इस सब्ज़ी में, टमाटर और अदरक, इसके अलावा ना प्याज ना लहसुन, कुछ भी नहीं। फिर बस टमाटर कट करके इधर मैं सब्ज़ी के लिए मतलब सब्ज़ी बनाऊंगी। और दिशानी और मम्मी अभी तक दुकान में ही है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बना के रेडी कर लेती हूँ। तो घर पे आने के बाद मैंने चाय नहीं बनाया है, आज चाय मैं लास्ट में बनाऊंगी, क्योंकि ना मम्मी आएगी तब। तो इधर देखिए मेरा अंडा आलू तो अच्छे से बॉईल हो गया है, तो इसको मैं स्किन निकाल लूँगी और फिर जाके इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने तो देखा ही है, मैं बहुत कम प्याज लहसुन का यूज़ करना चाहती हूँ, और जिन सब्जियों में प्याज लहसुन डलता भी है ना, मैं चाहती हूँ कि उसमें भी ना डालूँ जहाँ तक हो सके, और टेस्ट भी अच्छा आए। तो मैं हमेशा वही कोशिश करती हूँ। और मुझे ना आजकल दिन ब दिन है ना ऐसा होता जा रहा है कि मुझे ना प्याज लहसुन और ये मीट मछली बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। बस मुझे थोड़े बहुत अंडे पसंद आते हैं कि हाँ अंडा तक ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो अंडे को मैं कट कर लूँगी, और इसका साइज़ इतना छोटा है ना। और घर पे है ना पापा नहीं है अभी, पापा गए हैं कहीं अपने काम से, तो भैया है तो उसको अंडा खाना अभी मतलब उसने छोड़ रखा है, उसका कुछ पूजा पाठ है। और फिर जाके मम्मी और मैं हम दोनों ही खाएंगे, उसके लिए मैं अलग से खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर मम्मी और मेरे लिए बना रही हूँ। और गर्मियों के टाइम है ना कितना भी कुछ बना लो पर अच्छा तो कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि गर्मी आते ही मुझे तो ऐसा लगता है मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं होती, और ठंड में मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती है। और उस टाइम है ना
बहुत सारी सब्जियां भी मिलती है, हरी सब्जियां मिलती है और गर्मियों के टाइम इतना सब कुछ है ना नहीं मिलता है, तो इसी वजह से ना हम लोगों को फिर यही सब कुछ खाना पड़ता है। जैसे कि अंडा हो गया है, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग नॉनवेज खाते हैं, कड़ी रायता ये सब कुछ चलता है, खट्टा वट्टा। और बाद बाकी तो सब्जियां इतनी ज़्यादा मिल नहीं पाती है, और मिल भी जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो चलिए अब है ना मेरा अंडा और आलू मैंने फ्राई कर लिया है। पहले आप लोगों ने देखा है मैंने अंडा फ्राई किया, फिर मैंने उसी तेल में आलू को फ्राई किया, और अब जाके थोड़ा सा तेल और डाल दिया है, और इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, जीरा, लौंग, इलायची और डोडा और तेज़पत्ता। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है अदरक, और फिर मैंने डाल दिया है टमाटर। अब इसमें सब सूखे मसाले जाएंगे। तो चलिए सूखे मसालों में मैं डालूँगी सबसे पहले नमक, और फिर जाके हल्दी पाउडर, और फिर जाके इसके अंदर है धनिया पाउडर, और फिर जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। तो यही सब कुछ। और इसमें ना मैं हरी मिर्ची यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को तो पता ही है मैं ज़्यादातर हरी मिर्ची यूज़ करती हूँ, इसी वजह से मेरी सब्ज़ी का कलर हमेशा पीला पीला सा रहता है। क्योंकि ना अगर मैं जिस दिन लाल मिर्ची यूज़ कर लेती हूँ उस दिन मेरी सब्ज़ी का कलर एकदम रेड हो जाता है, लेकिन मैं ज़्यादातर हरी मिर्ची ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हरी मिर्ची फिर भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और लाल मिर्ची इतनी अच्छी नहीं होती है, लाल मिर्ची पाउडर। तो चलिए अब है ना मैं इसके अंदर थोड़ा सा देख सकते हो, इधर मेरी ग्रेवी जो है ना मसालों की वो बन गई है, सूखे मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अंडा और आलू। तो बताइए यहाँ पर देख के इसमें लग रहा है कि मैंने प्याज लहसुन नहीं डाला है, बल्कि प्याज लहसुन डालने के बाद भी इतना अच्छा कलर नहीं आता है। तो चलिए अब है ना इस सब्ज़ी को मैं बना लेती हूँ, और सच में ये देखने में जितना मतलब अच्छा दिख रहा था ना, ये खाने में उतना ही अच्छा टेस्ट दे रहा था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसको खाने के बाद है ना, जैसे कि हम लोग ज़्यादा ग्रेवी और प्याज लहसुन की सब्ज़ी खाते हैं ना, तो एक अजीब सा अंदर से फीलिंग आती है कि अजीब सा ऐसा लगता है हजम नहीं हुआ या फिर कुछ ऐसा। पर ये सब्ज़ी खाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें है ही क्या, इसमें तो जीरा पाउडर है और टमाटर है, अदरक है, बस सिंपल यही सब कुछ है। तो इसी वजह से तो ये सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी है, और फिर जाके इसको मैं निकाल लूँगी। और निकालने के बाद अब मुझे है ना इसी कढ़ाई को धोना है। धो के इसी कढ़ाई में मैंने देख सकते हो साइड में लौकी काट के रखा है, तो वो लौकी है ना मेरे भाई के लिए काट के रखा है, तो उसको भी मैं बनाऊंगी। और इधर देखिए मेरी सब कलर बहुत ही सुंदर आया था। तो चलिए अब इसको मैं साइड करती हूँ और लौकी को फ्राई कर लेती हूँ। और है ना आज है ना मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा सुबह में बहुत सारी दाल थी, तो वो दाल रखी हुई है, और ये एग की सब्जी है। और फिर जाके मामी जी ने है ना स्पेशल मेरे लिए कटहल की सब्जी भेजा था, क्योंकि मुझे है ना कच्चे कटहल की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मामी ने बनाया था, तो बड़ी वाली मामी ने मेरे लिए भेजा था, तो वो भी रखी है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं क्या क्या खाऊंगी, इतने सारे सब कुछ है मेरे पास। तो लौकी है, दाल है, कटहल की सब्जी है, एग करी है, और भी करेला फ्राई है अभी भी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब है ना मैं लौकी बना लेती हूँ। तो सिंपल लौकी के ऊपर मुझे नमक डालना है, हल्दी पाउडर और हरी मिर्ची इसके साथ ही मैंने डाल दिया है। तो बस इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और लौकी है ना मतलब फ्राई होने में, पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये पानी भी छोड़ता है। और फिर जाके इधर साइड में लौकी चढ़ा के इधर साइड में चाय चढ़ा रही हूँ, क्योंकि घर पे आई हुई हूँ और चाय अभी तक पिया नहीं है। तो अभी जस्ट मम्मी भी आ गई है, और इधर मेरा खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका है, बस लौकी होना है और फिर मेरा पूरा खाना बन जाएगा। तो इधर है ना मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि सबसे पहले पीऊँगी चाय और फिर जाके थोड़ी देर बैठूँगी, फिर खाना वाना खाने की सोचूँगी या फिर खाऊंगी। तो चलिए अब है ना उधर मेरी चाय बन रही है और इधर हो रही है लौकी फ्राई। तो लौकी फ्राई तो मेरी हो चुकी है, अब इधर चाय भी मेरी बन चुकी है। तो इसके अंदर मैंने अदरक वदरक सब डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा पकने देती हूँ धीमी आंच पे, और इधर मैं लौकियों को निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने है ना बहुत ही जल्दी खाना बना लिया है, और मम्मी जब तक आई है ना तो सारा खाना बन के रेडी था। और इधर मैं चाय भी बना रही थी, तो चाय भी बन चुकी है और वो मैं निकाल लूँगी। तो मैं आप सभी हाउसवाइफ को यही बोलूँगी, जिन लोगों के पास टाइम है, जो लोग जॉब नहीं करते या फिर घर पे ही रहते, तो उनको मैं वही बोलूँगी कि गर्मी का टाइम आ गया है, तो खाना जितना जल्दी हो सके ना मतलब शाम का, तो वो जल्दी बना ले, तो बहुत ही मतलब टाइम सेविंग होगा। नहीं तो फिर रात भी छोटी है, इसी वजह से। तो देखिए यहाँ पर चाय तो मेरी निकाल ली थी मैंने, और फिर इधर मैं चाय पी रही थी। और चाय पीते पीते एक हंसी वाली बातें चल रही थी, मम्मी सुना रही थी, तो इतनी हंस रही थी ना मैं, मतलब मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा हंस रही थी मैं। फिर मम्मी तो उठ के बाहर चली गई चाय पीते पीते, और फिर मैं इधर आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ। तो फ्रेंड्स है ना आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।